पहली चीज़ तो ये हुजूर का घर है और ये जो जलसा होता है ये हुजूर की महफिल होती है। और दूसरी चीज़ ये है अल्लाह फरमाता है नेकी और परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद करो। हाँ, अगर मदद ना करो, बाहमी मदद ना करनी है तो इसी आयत में रब ने कहा वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, गुनाह पर और जुल्म पर सरकशी करने वाले की मदद न करो। जो जुल्म करने वाला है, जो गुनाह करने वाला है उसकी मदद न करो, लेकिन जो अल्लाह रसूल की महफिल सजाने के लिए आया है तुम उसकी मदद कर दो। पैसे से मदद की जरूरत पड़े तो पैसे से कर दो, वक्त से जरूरत पड़े तो वक्त दे के मदद कर दो, कलम चला कर के मदद की जरूरत पड़े तो कलम चला कर के मदद कर दो। उसे ये एहसास न हो कि आज लोग इतने मतलब क्या है, अल्लाह अकबर, दीन से फिर गए हैं, दीन की मोहब्बत इतनी भी नहीं है कि मैं तो हुजूर की महफिल सजाने के लिए हूँ, कोई मेरा दामन न खींचे, कोई अल्लाह अकबर कबीरा मेरा हौसला पस्त न करे। हौसला अफजाई करनी चाहिए, हमें हौसला उसका पस्त नहीं करना चाहिए। अल्लाह करीम इनके दादी को भी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, इनके दादा की भी मगफिरत फरमाए। नौशाद भाई, एक शेर आपके हवाले से, आप ये महफिल अपनी वालदा के लिए एक नहीं, अल्लाह अकबर, साल में कितने दिन होते हैं? 360। अगर 360 दिन अपनी वालदा के लिए ऐसे महफिल सजा ले तब भी आप अपनी वालदा के हक को अदा नहीं कर सकते। वो माँ का आपको दूध पिलाना, अकबर सीने पे सुलाना, 9 माह पेट के अंदर रखना और तुम्हारे लिए मेहनत करना, जहदे मुसलसल करना, पेशाब पखाना तुम्हारा उठाना और तुम्हारी सलामती की दुआएं करना। किसी शायर ने कहा था नेमत के इवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिला के, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। बंद करो लंबे लंबे वजीफे करना, आप सिर्फ एक वजीफा कर लो। अगर बाप जिंदा है तो उसकी खिदमत करो, अगर माँ जिंदा है तो उसकी खिदमत करो। पीर फकीर दुआ करे, कबूल हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन जब माँ दुआ करती है उठे माँ के हाथ नीचे बाद में आते हैं। अल्लाह औलाद के हक में पहले कबूल फरमा लेता है। मैं तो मशवरा दे करके जाना चाहता हूँ, अगर घर से निकलो कामयाबी हासिल करना चाहते हो, माँ के कदम चूम के निकलो, बाप के हाथ चूम के निकलो, इसलिए कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। बाप जन्नत का दरवाजा है। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। बाबा फरीद फरमाते हैं जिसने एक मर्तबा अपने बाप के कदमों को चूमा, 10 साल की नफल इबादत से ज्यादा सवाब अल्लाह एक मर्तबा बाप के कदम चूमने में अता फरमा देता है। मुनव्वर राना ने कहा था हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। अब नौशाद भाई, इन अशार को आप संभाल करके रखना। किसी शायर ने कहा था माँ के गुजर जाने के बाद, इंतकाल के बाद, ठंडा खाना खा लेता हूँ, गंदा कपड़ा पा लेता हूँ, गुस्सा सारा पी जाता हूँ, हर दुख पे लब सी जाता हूँ, सारी बातें सह लेता हूँ, ठंडा होके रह लेता हूँ। अब किसी से कुछ नहीं कहना, गम में भी है हंसते रहना। अरे देखा जमाना तो ये मान गया, इस हकीकत को पहचान गया, चंदा भी है यहाँ, सूरज भी तेरे जैसा उजागर कोई नहीं। ये सच है, ये हकीकत है, दुनिया में मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। माँ प्यार करती नहीं दुनिया को दिखाने के लिए, माँ मोहब्बत नहीं करती जमाने के लिए, किसी लालच न किसी गर्ज को पाने के लिए, भूखी रहती है बच्चों को खिलाने के लिए, भूखी रहती है बच्चों को खिलाने के लिए। वालिदैन की खिदमत तुम पे फर्ज भी है और ये खिदमत कर्ज भी है। तुम आप खिदमत करोगे, औलाद तुम्हारी भी खिदमत करेगी। और कुरान कहता खिदमत करो, इस माना
इस माना करके आप पे फर्ज भी है खिदमत ये सोच कर भी करो वालिदैन की, इस जिंदगी में तुमको बुढ़ापा भी आएगा। ऐ जिया माँ बाप के साए की न कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है, बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। बात अगर बाप की आई है तो ये भी सुनिए, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। अल्लाह कुरान में फरमाता सूरे हूद में, इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततातु, ऐ लोगो जहां तक हो सके तुम अल्लाह अकबर कबीरा इस्लाह करो। अंबियाए किराम यही चाहते थे कि कौम की इस्लाह हो, बुराइयों का खात्मा हो। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर शराब को हराम फरमाया, नाच गाने को हराम फरमाया, अल्लाह अकबर ढोल ताशे को हराम फरमाया। लेकिन आज देखा जाता है मुहर्रमुल हराम का महीना बहुत करीब रह गया है, नजदीक आ चुका है। इसमें आप देखेंगे इमाम हुसैन की मोहब्बत में लोग ढोल ताशे लेकर के निकलेंगे, अपने बच्चों को अल्लाह अकबर इमाम हुसैन के नाम पे फकीर बनाएंगे, अपने बच्चों को हरा कपड़ा पहनाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। उलमा ने फरमाया, मुसन्निफे बहार शरीयत ने 3 रंग के कपड़ों को पहनना मना फरमाया है। यकुम मुहर्रमुल हराम से 12 मुहर्रमुल हराम तक लाल रंग का कपड़ा अपने बच्चों को पहना करके घर से ना निकालो, हरा कपड़ा पहना करके अपने बच्चों को ना घुमाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। काला कपड़ा पहना करके अपने बच्चों को ना निकालो, काला कपड़ा ये राफजी पहनते हैं, सुर्ख कपड़ा ये खारजी इमाम हुसैन के कत्ल शहादत की खुशी में पहनते माज़अल्लाह। और हजरात हरा कपड़ा ये ताजियादार अपने बच्चों को पहनाते हैं। और मतलब क्या है, महल्ला महल्ला घर घर घुमाते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं। मैं कहता हूँ मिल्लत के जवानों, इन अल्लाह अकबर जालिमों से कहो जो अपने बच्चों को फकीर बनाने की कोशिश करते हैं या अपने बच्चों को हरे कपड़े पहना के अल्लाह अकबर भीख के लिए घर से न निकाले। अगर घर से निकालने का शौक है, ऐसा शौक पालो, ऐसा शौक पैदा करो। बच्चे जब अपने घरों से निकालो तो अल्लाह अकबर कबीरा, ये मदरसे का गेट तुम्हारे बच्चों के लिए खुला हुआ है। भेजो अपने बच्चों को या आपके बच्चों को, अल्लाह अकबर कुरान सिखाएंगे। अपने बच्चों को सवेरे को उठाओ, इनके चेहरे धो करके, वुजू करा करके, बालों में तेल लगा करके, गंगा करके, आंखों में सुरमा लगा करके, दूल्हा बना करके निकाल दो मदरसे की तरफ। कारी मोहम्मद फैजान साहब पढ़ाएंगे, कारी तदहीर पढ़ा रहे हैं, कारी फुरकान साहब पढ़ा रहे हैं। अगर भेज नहीं है तो मदरसे में भेज दो। बेटे को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, कारी कुरान बनाओ। हाँ हाँ, अगर भेज नहीं है तो बच्चे को अच्छे कपड़े पहना दो, बच्चे के आंखों में काजल लगा दो, बालों में तेल लगा दो, कंघा कर दो, उम्दा नफीस कपड़ा पहना दो। फिर घर से निकालो हाथ पकड़ के और मस्जिद में जाकर के डाल दो। तेरा बच्चा अल्लाह की बारगाह में सजदा करेगा। कसम खुदा की, ये बच्चा नाबालिग है, अभी मुकल्लफ नहीं है, अहकामे शरिया इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हुए हैं, नाबालिग है। ये सर सजदे में रखेगा, इस बच्चे का सर बाद में उठेगा। अल्लाह पहले तेरी मग़फ़िरत फरमा देगा, अल्लाह तेरी बख्शिश फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना नाज़िम मंजरी साहब किबला, सरजमीने पैंती कला, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर तुम्हें जमीन के ऊपर चलते फिरते जन्नती देखने हैं तो कुरान पढ़ने वालों को देखो। अगर तुम्हारे घर में बीमारी नहीं निकल रही है,
अगर तुम इलाज करते करते थक गए हो, कमाते कमाते हार मान चुके हो, शिकस्त मान चुके हो, कमाई बहुत है लेकिन सब इलाज में सब डॉक्टरों को जा रही है, सब रिपोर्टों में खर्च हो रही है, महंगी महंगी मेडिसिन, अल्लाह अकबर, खरीदते खरीदते परेशान हो। अगर तुम चाहते हो बीमारी निकल जाए, मत कराओ पीर फकीरों से दुआएं, आ जाओ मदरसे में, दो कुरान पढ़ने वाले तालिबे इल्म ले जाओ, इन्हें सुबह को नाश्ता दो, दोपहर में खाना दो, शाम में खाना दो। ये कुरान पढ़ने वाला जब तुम्हारे घर में जाएगा, इसके कुदूम में महमलत लुज़ूम, इसके कदमों की बरकत से बीमारियों का खात्मा हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दवाई बाद में करो, इलाज बाद में करो, सदका पहले दो। अस्सदक़तु रद्दुल बलाई, सदका बलाओं को टाल देता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तुम्हारा बच्चा घर से निकले तो कुरान पढ़ने के लिए निकले, तुम्हारा बच्चा वापस आए तो लगना चाहिए कि नबी का गुलाम बन रहा है, हुजूर का आशिक बन रहा है। इसको ये अल्लाह अकबर समझ आनी चाहिए। लहद में इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनीति चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तुम्हारे बच्चों की आवाज़ें जब खुले, जबानों पे तराने हो तो गाना नहीं, मुस्तफा की नात का तराना हो। तुम्हारा बेटा भी आजम इकबाल जैसा बने, तुम्हारा बेटा भी शान रब जैसा बने, तुम्हारा बेटा भी जुबैर हस्सानी जैसा बने, तुम्हारा बेटा भी सईद सैयद नईम मियां जैसा बने, तुम्हारा बेटा भी हाफिज मोहम्मद फैजान जैसा बने। अल्लाहु अकबर कबीरा। इन हुफ़ाज़ व क़ुर्रा भाई नसीम है, क़ारी आसिम साहब है, क़ारी गुलाम गौस है, ये जुमला उलमा है, अल्लाह इनको सलामत रखे। तुम्हारा बेटा बने तो ऐसा बने, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, दुनिया वाले देखें तो देख करके रश्क आ जाए। तुम्हारे बेटे के, तुम्हारे बच्चे के चेहरे से, इसके फेस से लंदन और यूरोप नजर ना आए, तुम्हारे बेटे के चेहरे से, तुम्हारे बच्चे के चेहरे से, तुम्हारे लख्ते जिगर के चेहरे से, तुम्हारे नूरे नजर के चेहरे से मुस्तफा का मदीना नजर आए। मिल्लत इस्लामिया, बेटा गुनगुनाता हुआ गलियों से निकले, बेटा गुनगुनाता हुआ आबादियों से निकले। या रसूल अल्लाह, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सिमा को समक, मस्जिद का निशा तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में पवन, पवन में दुल्हन, सजाए मिहन, पैसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कही, कहीं भी बनी ये बेखबरी, ये खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग भले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लीवा के तले सना में खुले, रजा की सभा तुम्हारे लिए। जब तुम्हारा बच्चा गलियों से, आबादियों से ये गुनगुनाता हुआ मुस्तफा का तराना लबों पे, ज़बां पे सजाता हुआ निकलेगा, लोग देख के कहेंगे जब बेटा इतना अच्छा है तो बाप कितना अच्छा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, सरजमीने पैती कला जिंदाबाद। जब बेटा इतना अच्छा है तो इसका बाप कितना अच्छा होगा। जब बेटी इतनी अल्लाह अकबर पर्दा करने वाली है तो माँ कितनी अल्लाह अकबर नेक और परहेजगार होगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, युरफ़ु शजरु बिथमरिही, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। मतलब साफ है, बाप बेटे से पहचाना जाता है, माँ बेटी से पहचानी जाती है। अगर रिश्ता लेकर के जाओ तो पहले अल्लाह अकबर माँ को देखो, इसलिए कि माँ से पता चलेगा। माँ नमाजी होगी, बेटी भी नमाजी होगी। माँ अल्लाह अकबर नेक होगी तो बेटी भी नेक होगी। माँ खातून जन्नत की बांदी और कनीज होगी तो उसकी बेटी भी बांदी और कनीज होगी। माँ अगर सीरियल देखने वाली होगी तो बेटी भी सीरियल देखने वाली होगी। माँ अल्लाह अकबर कबीरा जब दुनियादार और फैशन परस्त होगी तो उसकी बेटी भी फैशन परस्त होगी। उसकी बेटी भी अल्लाह अकबर कबीरा दुनियादार औरतों को अपना रोल मॉडल
मॉडल मानने वाली होगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज लोग अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजते, नमाज के लिए नहीं भेजते। जब खुद नहीं जाते तो बच्चों को नमाज के लिए कैसे भेजेंगे? जब खुद नहीं पढ़ते तो बच्चों से किस मुंह से कहें? चोर कैसे कहे चोरी मत करो? पहले उसको चोरी छोड़नी चाहिए, पहले उसको डाका जनी बंद करना चाहिए, तभी तो वो कहेगा कि चोरी ना करो। हज़रात, ये तो यही बात हो गई ना कि किसी शख्स ने अपने बाग में नुकसान करते हुए पकड़ा तो उससे बच्चे से कहा, चल तुझे तेरे बाप के पास लेकर के चलता हूँ, उससे शिकायत करता हूँ कि तेरा बेटा मेरे बाग में नुकसान कर रहा, कच्चे फल तोड़ रहा है। बच्चे ने कहा था, अब्बा से क्या शिकायत करोगे? अब्बा दूसरे पेड़ पर मतलब क्या कच्चे फल तोड़ रहे हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बात समझ में आई है आपकी? अब अगर बाप नमाजी होगा तो बेटे भी नमाजी बनेंगे, माँ नमाजी होगी तो बेटियां भी नमाजी बनेंगी। आज छोटे छोटे बच्चे इमाम हुसैन के नाम पे खुराफात करते हैं, वाबीला करते हैं, शोर मचाते हैं, अल्लाह अकबर मतलब ड्रामा बाजियां करते हैं। हमारे बच्चों के हाथों में अल्लाह अकबर ढोल होते हैं, ताशे होते हैं। इमाम हुसैन का नाम भी लेते हैं तो मस्तियों में लेते हैं। इमाम हुसैन का नाम हमारे बड़े जवान लेते हैं तो नशा करके लेते हैं। आशूरे का दिन कितनी बरकतों वाला है, उस दिन इमाम हुसैन की शहादत हुई। आशूरे के दिन अल्लाह अकबर नशा करके, भांग खा करके, स्मैक का नशा करके, शराब पी करके इमाम हुसैन का नाम लेते हैं। शर्म आनी चाहिए सुल्पा पीने वाले, शर्म आनी चाहिए भांग फांकने वाले। तुझे तो इमाम हुसैन का नाम लेने का भी हक नहीं है। इमाम हुसैन का नाम ले तो वो लेना चाहिए जो कुरान पढ़ने वाला हो। सर कट गया, नोके नेज़ा पे भी इमाम हुसैन कुरान पढ़ के सुना रहे। क्या क्या ड्रामेबाजी इमाम हुसैन के नाम पे नहीं हो रही है? अहले बैत की मोहब्बत का उसको नाम दिया जा रहा, टाइटल लगाया जा रहा अहले बैत की मोहब्बत। लोग ताजिया बनाते हैं, उसे फिराते हैं। ताजिया बना करके फिराना घुमाना हराम है, बल्कि ये इसकी असल है। एक नकल बनाई जाए नक्शे इमाम हुसैन के रोज़े की और एक जगह उसको रख दिया जाए, लोग आए आकर के फातिहा खानी वहां पे करे, लेकिन उसका तवाफ करना, उसके साथ चक्कर लगाना, वहां मिन्नत मानना, वहां नियाज लगवाना, वहां धागा बांधना, ये सब खुराफात है। ये अल्लाह अकबर कबीरा सब मतलब क्या गलत है, इसका बाईकाट करो। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्त तक न होगी दास्तानों में। वसा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बतलाओ के मुसलमान भी हो। लोग कहते हम तो ढोल बजाते हैं, अल्लाह अकबर मातम करते हैं, नोहा खानी करते हैं। कभी पढ़ा तुमने हदीस को? आओ मैं तुम्हारे सामने हदीस पढ़ता हुआ चलो और बात को इख्तिताम पदीर भी कर लो। लैसा मिन्नी मन दरबल खुदूदा व शक्ल जुयूबा व दआ बिदावल जाहिलियती। मेरे आका ने फरमाया वो मुझसे नहीं, मतलब क्या मिन्नी से मुराद लैसा मिन्नी यानी वो मुझसे नहीं। इसका मतलब ये है यानी वो मेरे नक्शे कदम पे नहीं, वो मेरा गुलाम नहीं हो सकता। जिसको भी देखो मंजरबल खुदूदा, अपने गालों पे उसको मतलब क्या है, अपने रुखसारों पे अल्लाह अकबर कबीरा वो तमाचे मारे, वो अपने हाथों से जरबे मारे, वो मेरे नबी का गुलाम नहीं हो सकता। वह शक्ल जुयूबा, जो अपने कपड़ों को फाड़े, वह दावल जाहिलियती, और जाहिलियत की तरफ पुकारे यानी नोहा खानी करे, मातम करे, वो मेरे नबी का गुलाम नहीं हो सकता। लोग कहते हैं हम तो इमाम हुसैन के गम में मनाते हैं। कुरान तो कहता वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में फी सबीलिल्लाह कत्ल हो, जो फी सबीलिल्लाह कत्ल हो, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। अब लोग कहते हम तो खुशी में मनाते, हम तो खुशी में ढोल बजाते हैं, इमाम हुसैन जिंदा हो गए। मैंने कहा बेवकूफ, ढोल गम में भी बजाना हराम है और खुशी के मौके पे भी बजाना हराम है। खुशी के मौके पे भी अल्लाह का जिक्र कर, गम के मौके पे भी अल्लाह का जिक्र कर। खुशी मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, गम मिले तो सब्र कर ले। ये है मुस्तफ़ा जाने रहमत का तरीका, ये है मुस्तफ़ा जाने रहमत का नक्शे कदम पे चलना, मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी। ये है उसवाए हसना, ये है उसवाए मुस्तफ़ा, ये है उसवाए रसूल के गम आए तो सब्र कर ले, खुशी आए तो शुक्र अदा कर। तो गोया ढोल बजाना ये मना है। अब लोग कहते हैं इमाम हुसैन का महीना 1 साल के बाद पलट के आता है, हम जो है इसी तरह इसाले सवाब करते हैं, ढोल बजा के इसाले
साले सवाब करोगे। तुम्हारी अक्ल को क्या हुआ, चौपाई से ज्यादा तुम मतलब क्या तुम्हारी अक्ल खराब हो गई, अक्ल बिल्कुल तुम्हारे घुटनों में आ गई, भेजा बिल्कुल मतलब क्या सर में तुम्हारे बाकी नहीं रहा। क्या अल्लाह अकबर फातिहा के मौके पे, इसाले सवाब के मौके पे तुम ढोल बजाओगे। अल्लाह अकबर, अगर ढोल बजाने का इतना ही शौक है तो बजाओ अपने वालिद गिरामी की। जब तुम अल्लाह अकबर बरसी की फातिहा करो वहां बजाओ ढोल। जब तुम्हारे बेटे के 40वें